डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे और अपना जो क्वारंटीन का पीरियड है वो अच्छे तरीके से गुज़ार रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर फिर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या हैं और पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स के जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आज का काम जो है वो हम पाइचार्म में करेंगे और पाइचार्म को इंस्टॉल करने का तरीका जो है वो मैंने आपको बताया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। तो पाइचार्म मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। मैं ये पाइचार्म जो आईडी है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जहाँ तक मेरा ख्याल है इसको मैं फ़र्स्ट टाइम रन कर रहा हूँ, तो ये विंडो जो है मुझे नज़र आ रही है। मैं यहाँ से इसको चेक करके और कंटिन्यू कर लूँगा। पाइचार्म जब स्टार्ट होगा तो आपके सामने इस तरीके की एक विंडो आ जाएगी। इसमें आपने करना ये है कि क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन है, आप इसको क्लिक कर लेंगे। इस विंडो में ये आपको बता रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे बनेगा। इसका जो भी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है मैं इसको एज़ इट इज़ रहने देता हूँ और यहाँ पे अनटाइटल्ड जो लिखा हुआ आ रहा है, बेसिकली यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट का जो है वो नाम लिखना है। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लेता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट और इसके बाद यहाँ पे मैं क्रिएट का बटन है इसको क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने पे ये प्रोजेक्ट आपका जो है ये लोड होना शुरू हो गया है। अगर आप कोई टिप्स एंड ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो आप इस जो जो आपके सामने जो चेक बॉक्स है इसको आप चेक कर लें, वरना आप इसको अनचेक कर सकते हैं। तो मैं जो हूँ इसको बेसिकली क्या कर लेता हूँ, मैं अनचेक कर लेता हूँ। लेकिन पहले ज़रा ये विंडो जो है कम्प्लीटली अगर लोड हो जाए तो उसके बाद तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये आपका प्रोजेक्ट जो है जिसका नाम आपने रखा था फर्स्ट प्रोजेक्ट, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये प्रोजेक्ट्स जितने भी आप बनाएंगे उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको नज़र आएगी। तो फिलहाल तो इस तरह है कि प्रोजेक्ट एम्प्टी है, तो मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करूँगा। मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगी, तो मैं इसमें न्यू के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे पाइथन फाइल को क्लिक कर लूँगा। तो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि यार आपकी फ़ाइल का नाम क्या होगा। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस जो लेक्चर था, इससे पहले वीडियो लेक्चर, उसके अंदर हमने जो है वो आइडल के अंदर पाइथन की फाइल्स बनाई थी। तो हर पाइथन फाइल का जो है वो नाम होता है, उसकी एक्सटेंशन होती है py, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जस्ट पाइथन का फाइल का जो है वो नाम देना है, आपको यहाँ पे एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से मेक श्योर कर लें कि पाइथन फाइल जो है वो सिलेक्टेड हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी फाइल का आप नाम दे दें। फाइल को जो है वो मैं नाम देता हूँ, लेट्स सपोज स्ट्रिंग्स, क्योंकि हम इसके अंदर जो है वो स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे। और यहाँ पे मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अच्छा जी, ये आपके सामने फाइल ओपन हो गई है। ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा strings.py। ये आपकी पाइथन की फाइल है। इसमें आपके पाइथन का जो जो भी सोर्स कोड होगा वो इस फाइल के अंदर आप लिख पाओगे। इससे पहले कि हम लोग स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग्स रिलेटेड ऑपरेशंस को डिस्कस करें, हम इस तरह कर लेते हैं कि एक सिंपल सा एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लेट्स सपोज प्रिंट की स्टेटमेंट है। मैं लेट्स सपोज कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑन पाइचार्म। इसको रन किस तरीके से करना है भाई? रन करने का सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पे अपने इस फाइल के अंदर कहीं पे भी राइट क्लिक कर लें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये रन स्ट्रिंग्स का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। स्ट्रिंग्स बेसिकली आपकी फाइल का नाम है, ठीक है। तो मैं रन स्ट्रिंग्स को क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आप अगर यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ आ रहा है दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑन पाइचार्म, ठीक है। और मैं यही प्रिंट करना चाह रहा था, इसलिए मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर अपना ये जो
स्ट्रिंग है, ये मैंने यहाँ पे इसके अंदर पास ऑन किया और ये स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे मेरे सामने जो है वो प्रिंट होके मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग आगे चलें और स्ट्रिंग्स के ऊपर मज़ीद बात करें, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कमेंट्स के बारे में। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि आप अपनी स्टेटमेंट्स के सामने या उससे पहले या कुछ स्टेटमेंट्स के दरमियान में कुछ ऐसी चीज़ लिखना चाहते हैं जो कि आप चाहते हैं कि भाई वो जो है, लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे जस्ट एज एन एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं ये लिखना चाहता हूँ, इस सामने इसके ये जो प्रिंट का फंक्शन है और इसके अंदर जो आपने स्ट्रिंग दिया हुआ है, मैं इसके सामने लिखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, इसके बारे में जस्ट डिटेल दिखा बताना चाहता हूँ कि ये जो लाइन ऑफ कोड है ये क्या काम करेगी। ठीक है, तो मैं अगर इस तरीके से लिख देता हूँ कि दिस लाइन ऑफ कोड विल प्रिंट स्ट्रिंग एज एन आउटपुट। ठीक है, जस्ट मैंने डिस्क्राइब किया कि भाई ये लाइन ऑफ कोड जो है ये क्या करेगी, लेकिन इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो ये आपको एरर देगी। ठीक है, तो इसका सिंपल तरीका क्या है कि आपने इसके वैसे दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसके सामने एक हैश का साइन लगा दें। ठीक है, और हैश के साइन के बाद आप जो कुछ लिखोगे, ठीक है, वो बेसिकली इसकी डिस्क्रिप्शन है इस स्टेटमेंट की कि भाई ये स्टेटमेंट क्या काम करती है। और इस तरीके से हैश साइन के बाद जो भी आप सेंटेंस लिखोगे, जो भी आप वर्ड्स लिखोगे, वो आपका जो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो इसको बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, इसको बिल्कुल इग्नोर कर देगा। और इस तरह की इसको हम बेसिकली पाइथन के अंदर कहते हैं कमेंट्स। ठीक है, तो कमेंट्स जो है वो आपकी सिंगल लाइन कमेंट्स भी हो सकती हैं, कमेंट्स आपकी जो है वो मल्टी लाइन कमेंट्स भी हो सकती हैं। तो ये आपकी जो है ये सिंगल लाइन कमेंट है, यानी कि अगर आपने एक लाइन के अंदर कोई कमेंट लिखना है तो उसका तरीका ये है कि आप पहले एक हैश का साइन लिख लें और उसके बाद अपने कमेंट्स लिख दें। अच्छा, इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करके आपको दिखाऊं, ठीक है, तो ये देखें, दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑन पाइचार्म, ये तो प्रिंट हो गया, लेकिन इसके बाद जो हैश का साइन दिस लाइन ऑफ कोड विल प्रिंट अ स्ट्रिंग एज एन आउटपुट, ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल इग्नोर हो गया, इसको रन नहीं किया और होना भी नहीं चाहिए था। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स की, तो मल्टी लाइन कमेंट्स का ये होता है कि आपने उसके लिए 3 डबल कोट्स लिखने होंगे। ठीक है, 3 डबल कोट्स पहले, 3 डबल कोट्स बाद में, और दरमियान में आप जो कुछ लिखोगे वो आपके कमेंट्स कंसिडर होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दीज आर माई कमेंट्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज। बात हम कर रहे थे सिंगल लाइन कमेंट्स की और मल्टी लाइन कमेंट्स की। तो हैश के साइन के साथ आप जो है वो सिंगल लाइन कमेंट्स लिख सकते हैं और 3 डबल कोट्स के साथ आप जो है वो मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे एंटर की प्रेस करूं तो अब आपके जो कमेंट्स है ना वो एक लाइन पे नहीं बल्कि 2 लाइंस के ऊपर आ रहे हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट्स जो है वो स्टार्ट होंगे 3 डबल कोट से और मल्टी लाइन कमेंट जो है वो खत्म होंगे 3 डबल कोट्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका सिंगल लाइन कमेंट है जो कि स्टार्ट हो रहा है किससे, हैश से। अगर मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस कर दूं और यहाँ पे मैं अगर कुछ भी लिख दूं, ठीक है, तो ये जो है ये कमेंट्स के तौर पे कंसीडर नहीं होगा। ओके, अब मैं इस तरह करता हूँ कि इन कमेंट्स को रिमूव कर लेता हूँ, बल्कि अपने प्रोग्राम के अंदर जो कुछ लिखा है इन तमाम को मैं रिमूव कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ। a इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैं लिख देता हूं माई स्ट्रिंग, और इसी तरीके से बी इज इक्वल टू और सिंगल कोट्स लगा के और इसके अंदर मैं लिख देता हूं माई स्ट्रिंग। ठीक है, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, दोनों जो है वो कंसिडर होंगे पाइथन के अंदर एज स्ट्रिंग्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट का फंक्शन और मैं कहता हूँ यार ए को प्रिंट कर दो और प्रिंट कर दो आप किसको, बी को। ठीक है, ए में जो है ना ये स्ट्रिंग पड़ा है, स्ट्रिंग क्या है जी, माई स्ट्रिंग। माई का एम कैपिटल है, स्ट्रिंग का एस कैपिटल है और बाकी तमाम अल्फाबेट स्मॉल है। दूसरा जो है आपके पास वेरिएबल बी है, इसमें भी एक स्ट्रिंग पड़ा हुआ है लेकिन इसके तमाम के तमाम अल्फाबेट्स जो है वो स्मॉल है। तो अब इसको मैं राइट क्लिक यहाँ पे करके रन स्ट्रिंग्स को मैं क्लिक कर लूंगा तो आपका ये प्रोग्राम जो है ये क्या करेगा, ए को प्रिंट करेगा, बी को प्रिंट करेगा, यानी कि ए में जो स्ट्रिंग पड़ा है उसको प्रिंट कर देगा और बी के अंदर जो स्ट्रिंग पड़ा हुआ है उसको भी प्रिंट कर देगा। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि मैं जो हूं एपोस्ट्रोफी एस जिस तरह कहते हैं ना सिंगल कोट लगा के और फिर एस, ठीक है, मैं वो जो है
इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मैं वो लिखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यार लिखा हुआ है माय स्ट्रिंग्स, ठीक है? और यहाँ पे भी माय स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स में एस लास्ट में जो है वो मैं चाहता हूँ कि एपोस्ट्रोफी एस हो। तो यहाँ पे इस केस में जिसमें जो आपने स्ट्रिंग आपने जो है इनक्लोज की है डबल कोट्स में, इसमें कोई इतना इशू नहीं होगा। आप यहाँ पे सिंगल कोट लगा लें और एस लगा दें, ठीक है? यहाँ पे इशू आएगा कि आप अगर यहाँ पे लिख देते हैं सिंगल कोट और एस, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है इसको भी मैं इनक्लोज करना चाह रहा हूँ सिंगल कोट के अंदर। ओके, तो देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे सिंगल कोट एस लिखा तो यहाँ पे एरर आना शुरू हो गया, ठीक है? इसको मैं अगर रन करने की कोशिश करूँगा तो ये ऑब्वियसली मुझे एरर देगा। बेसिकली इसमें जो है अगर आपने सिंगल कोट्स के अंदर अगर आपने स्ट्रिंग लिखा है ना, तो यहाँ पे बेसिकली आपका ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग सिंगल कोट है और ये जो दूसरा सिंगल कोट है, पाइथन का इंटरप्रेटर ये कंसिडर कर रहा है कि यार आपका स्ट्रिंग जो है ना वो यहाँ से शुरू हो रहा है, माई स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग यानी कि माई और स्ट्रिंग, ये आपका स्ट्रिंग है। बाकी जो है ना वो उसको स्ट्रिंग कंसिडर नहीं कर रहा बिकॉज वो कह रहा है कि शायद इट इज़ आउटसाइड दी एंडिंग सिंगल कोट, तो उसको वो गार्बेज वैल्यू कंसिडर कर रहा है। लेकिन मैं तो ये चाह रहा हूँ कि भाई मैं इस सिंगल कोट को भी प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो इसके लिए फिर क्या होगा, इसका तरीका सिंपल है कि आप इससे पहले एक बैक स्लैश लगा लें। बैक स्लैश जो है वो स्केप सीक्वेंसेस भी इसको हम कहते हैं, स्केप कैरेक्टर हम कहते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका ये जो सिंगल कोट है ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? तो इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैं रन स्ट्रिंग्स को मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो अगर आप देखें यहाँ पे माई स्ट्रिंग्स विद एन विद एस विद अ सिंगल कोट यानी कि एपोस्ट्रोफी एस, और यहाँ पे भी एस जो है आपका एपोस्ट्रोफी एस, एस विद अ सिंगल कोट इस तरीके से प्रिंट हो गया है। आपके वेरिएबल ए में ये स्ट्रिंग पड़ा है, वेरिएबल बी में ये स्ट्रिंग पड़ा है, और मैं ये चाहता हूँ कि इन दोनों को मैं क्या कर लूँ, कैपिटलाइज कर लूँ। इनके जो केस है इसको मैं अपर में चेंज कर दूँ, यानी कि इसके अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इसके भी और इसके भी, दोनों स्ट्रिंग्स के अल्फ़ाबेट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे पास जो है वो, अगर मैं इस प्रिंट फंक्शन को देखूँ तो प्रिंट फंक्शन अभी क्या करेगा, प्रिंट फंक्शन को अगर मैं रन कर लूँ अभी इस टाइम पे इसी प्रोग्राम को, तो ये इन्हीं दोनों स्ट्रिंग्स को एज इट इज़ यहाँ पे क्या कर लेगा, प्रिंट कर देगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस दोनों को क्या कर लूँ, दोनों स्ट्रिंग्स को इनका जो केस है उसको मैं अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दूँ। तो मेरे पास जो है सिंपल तरीका है, प्रिंट फंक्शन के अंदर जो मैंने अपने वेरिएबल का नाम लिखा है ए वेरिएबल के अंदर जो है माई स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग पड़ा हुआ है जिसका माई का एम सिर्फ कैपिटल है, स्ट्रिंग का एस कैपिटल है। मैं चाहता हूँ सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स जो है वो इसके तमाम लेटर्स जो है वो कैपिटलाइज हो जाए। तो इसका एक सिंपल तरीका ये है कि आप अपने इस वेरिएबल के साथ एक डॉट ऑपरेटर लगाएं। डॉट ऑपरेटर के साथ जो है यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के मेथड्स नजर आएंगे। उसमें एक मेथड है अपर का मेथड, ठीक है? अपर के मेथड को यूज कर लें। इसी तरीके से जो आपका बी वेरिएबल है इसके अंदर जो स्ट्रिंग पड़ा है मैं इसको भी अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप बी डॉट अपर मेथड है उसको आप यूज कर लें। इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें आपका जो पहला स्ट्रिंग है वेरिएबल ए, उसके अंदर जो स्ट्रिंग पड़ा था वो भी अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो गया, और वेरिएबल बी उसके अंदर जो स्ट्रिंग पड़ा हुआ था वो भी अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से जैसे मेरे पास अपर का फंक्शन है, अगर आपने किसी स्ट्रिंग के तमाम अल्फाबेट्स को अगर अपने स्मॉल लेटर्स में या लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपके पास जो है वो लोअर का फंक्शन मौजूद है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ ए डॉट लोअर, और प्रिंट फंक्शन के अंदर ही जो दूसरी दफा जो प्रिंट फंक्शन लिखा है उसमें मैं बी जो मेरा स्ट्रिंग है उसको लिखूंगा, डॉट ऑपरेटर लगाऊंगा, और लोअर का जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। और इसको मैं अगर रन करूँ अभी, ठीक है, तो देखें ये दोनों की दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं वो लोअर केस के अंदर आपको नजर आएंगे। ऑब्वियसली ये जो पहला स्ट्रिंग है ये तो लोअर केस में नहीं था, ये तो आपको अब लोअर केस में नजर आ रहा है, लेकिन ये जो दूसरा स्ट्रिंग है ये तो ऑलरेडी लोअर केस में था, तो इस पे ज्यादा कुछ को खास इफेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि यही स्ट्रिंग जो है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जो है वो लाइक करें, इस वीडियो को जो है वो शेयर करें। जो चैनल है कोड विद फैसल उसको जो है वो लाजमी तौर पे आप सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पे हम जो है वो स्ट्रिंग्स रिलेटेड मज़ीद कुछ ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे, डिफरेंट किस्म के मज़ीद फंक्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि स्ट्रिंग्स के ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस वक्त तक के लिए जी मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।